नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं MPPSC यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जाम डेट आ चुकी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि MPPSC प्रीलिम्स 2023 अगर आपको क्रैक करना है तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप मुझसे भी बेहतर स्ट्रेटजी बना सकते हैं, लेकिन मैं अपने बरसों के अनुभव के आधार पर दोस्तों ये स्ट्रेटजी आपसे शेयर कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे छोटे भाई बहन मुझसे पूछते रहते हैं कि भैया कौन सी किताबें पढ़ना है, ठीक है, कैसे पढ़ना है। तो अपने बरसों के अनुभव के आधार पर और जो मैंने दोस्तों प्रीलिम्स क्रैक किया है, ठीक है, तो उसके आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी क्या सॉलिड स्ट्रेटजी होना चाहिए जिसके आधार पर दोस्तों आप MPPSC का प्रीलिम्स एक बार में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप 40-50 दिन ईमानदारी से पढ़ लेते हैं तो MPPSC का प्रीलिम्स बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एग्जाम डेट की। एग्जाम डेट जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम डेट अभी जो आई है 17/12/2023 दिन रविवार आया है, मतलब 17 दिसंबर 2023 को प्रीलिम्स का एग्जाम होना है, ठीक है। इसमें दो पेपर होते हैं, आपको पता है, एक GS यानी कि जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन का पेपर होता है और एक CSET का पेपर होता है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और थोड़ी बहुत है लॉजिकल रीजनिंग वगैरह आती है, हिंदी आती है, ठीक है। तो ये होता है ना। अभी देखिए दोस्तों क्या हुआ है, इस बार जो है राज्य वन सेवा स्टेट फॉरेस्ट PSC की नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक दिन में दो पेपर होते हैं, एक होता है GS का, एक होता है CSET का, ठीक है। तो GS का पेपर जो होता है दोस्तों, ये होता है आपका कितने नंबर का, ये होता है आपका 200 नंबर का और क्वेश्चन रहते हैं 100। इसी प्रकार से CSET भी 200 नंबर का होता है लेकिन क्वेश्चन रहते हैं 100, ठीक है। तो क्या होता है, जो GS पेपर रहता ना है इसी के आधार पर मेरिट बनती है और CSET में दोस्तों सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ता है। ये मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन है तो 100 में से 40 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 40% नंबर आपको क्वालिफाई के लिए लाना पड़ता है। जो आपकी जो लोक सेवा आयोग है, ठीक है, मतलब राज्य सेवा परीक्षा है, इसमें सिर्फ GS के पेपर से बनती है क्या, आपकी मेरिट, और इसी के आधार पर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है। लेकिन जो राज्य वन सेवा परीक्षा होती है उसमें दोनों एग्जाम के दोनों जो पेपर होते हैं दोस्तों, दोनों के नंबर ऐड होते हैं तब जाके मेरिट लिस्ट बनती है। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता क्या है, ठीक है। तो देखिए भाई साहब, इसमें मांगता है स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन मांगता है, लेकिन इस बार लिखा है उसने कि फाइनल ईयर वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। जो लास्ट वर्ष में होंगे अपने स्नातक के वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पदों की संख्या अभी हाल में 227 आई है और ऐसा कोई साल नहीं रहता दोस्तों जब पदों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। धीरे धीरे पदों की संख्या में वृद्धि हो जाती है और ये 227 कभी कभी 500-600 पद तक पहुंच जाते हैं। ये मेरा अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहुंच जाते हैं, हो सकता है, लेकिन हमेशा बढ़ते हैं, ठीक है। और जो आपके मान के चलिए जितने पद हैं, ठीक है, ये 227 पद हैं, तो 227 पद के 20 गुना अभ्यर्थी क्या करते हैं, मेंस लिखते हैं, ठीक है। तो 227 गुणे 20 कर लो, ठीक है। इतने अभ्यर्थी जाके MPPSC मेंस लिखते हैं, मतलब प्रीलिम्स में इतने ही स्टूडेंट क्लियर होंगे, कितने, 227 के 20 गुने, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये मैंने आपको बता चुका हूँ, प्रथम प्रश्न पत्र होता है सामान्य अध्ययन यानी कि GS का, जनरल स्टडी का, और द्वितीय प्रश्न पत्र होता है सामान्य अभिरुचि परीक्षण का। 200-200 अंक के दो पेपर होते हैं, ठीक है। मेरिट जो बनती है फर्स्ट पेपर से बनती है, सेकंड पेपर क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। लेकिन स्टेट फॉरेस्ट PSC यानी कि राज्य वन सेवा में दोनों पेपर से क्या बनती है, मेरिट बनती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी तक आपने सारी चीज़ें समझ ली है क्या क्या होती है, मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपको फिर भी कुछ लगेगा तो मुझसे पूछ लेना। सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, हमें तैयारी कैसे करना है, हमें कौन सी किताबें पढ़ना है, तो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात, जो पहला पेपर होता है GS, ठीक है, यानी कि जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन का, उसमें रहती है टोटल 10 यूनिट। कितनी यूनिट रहती हैं, 10 यूनिट रहती हैं, ठीक है। तो पहली यूनिट का नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। कुल मिला के कहें हम तो MPGK का ये टॉपिक है, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि टोटल यूनिट है फर्स्ट पेपर में 10, ठीक है। 10 में से दोस्तों 3 यूनिट, 1, 3 और 5, ये 3 यूनिट जो है दोस्तों MPGK की है। और MPGK के लिए सबसे बेस्ट बुक मैं समझता हूं कि आप पढ़ सकते हैं परीक्षा धाम। कौन सी पढ़ सकते हैं भाई साहब, परीक्षा धाम पढ़ सकते हो, ठीक है, डिटेल वाली। और उसके बाद जितने ज़्यादा MCQ लगा सकते हो आप किसी भी किताब से,
उतना लगा लो। ठीक है, पुणेकर और महावीर की किताबें जो आती है एमसीक्यू वाली, या परीक्षा धाम की भी जो आती है एमसीक्यू वाली, उससे आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस धुआंधार तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ एक किताब पढ़ोगे तो मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूंगा परीक्षा धाम की जो डिटेल वाली किताब है। सारा एमपीजी के उससे आपकी फर्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट और फिफ्थ यूनिट तीनों कवर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कुछ एक दो टॉपिक जो रहते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व है, इसको दोस्तों करंट अफेयर से जोड़ के आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपको क्या करना है, मध्य प्रदेश के साहित्यकार, ठीक है, इसको दोस्तों आप चाहे तो थोड़ा हिंदी की किताब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश की जनजाति एवं बोलियां कुछ किताबों में नहीं मिलता है, तो इसे आप यूट्यूब में सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक, इसके अलावा सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, सारी चीज़ें आपकी दोस्तों एक किताब कवर कर देती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपको 10 किताब नहीं पढ़ना है, एक किताब को 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 किताब को एक बार पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रीलिम्स का एग्जाम है, एमपीपीएससी का एग्जाम है दोस्तों। अगर आप धोखा से एमपीपीएससी का प्रीलिम्स निकाल भी लोगे ना, तो मेंस में जाके नहीं लिख पाओगे। ठीक है, इसलिए कोशिश करना कि एक किताब को बार बार पढ़ोगे तो मेंस में आपको वो चीज़ें लिखने के काम आती है। इसलिए हमेशा देखना, एमपीपीएससी की टॉपर कहते हैं कि एक किताब को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 किताब को एक बार पढ़ो। ठीक है, बाकी यदि आप 10 किताब भी पढ़ते हो तो ज़्यादा अंतर नहीं आता, एक दो क्वेश्चन का ही अंतर आता है। ठीक है, बाकी फिर आउट ऑफ सिलेबस ही जाते हैं क्वेश्चन, और जो बनना है वो एक किताब से पढ़कर कवर हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है सेकेंड यूनिट, भारत का इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें आपको एंशिएंट पढ़ना है, मेडिवल पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको मॉडर्न पढ़ना है, और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन जो हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो किया था, उस समय का इतिहास पूरा पढ़ना है। 100% दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इसके लिए आप किताब, अगर आपके पास समय है, वैसे तो आपको इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ता है हिस्ट्री के लिए, क्योंकि अगर आप एमपीपीएससी का प्रीलिम्स निकाल भी लोगे तो मेंस में जाके आप लूसेंट से नहीं लिख पाओगे। ठीक है, इसलिए इसके लिए बहुत अच्छी रामसरल शर्मा की किताब है। ठीक है, स्पेक्ट्रम है, बिपिन चंद्रा है, ऐसी किताबें आती है, उसको पढ़ना पड़ता है मेंस के लिए। ठीक है, लेकिन अभी अपन एमपीपीएससी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी की तैयारी कर रहे हैं और समय कम है, तो आप सिर्फ लूसेंट को पढ़ लो। ठीक है, लेकिन ये स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, स्वतंत्रता संघर्ष, 19वीं शताब्दी में सामाजिक और सुधार आंदोलन, इन टॉपिक से सीधे सीधे एक या दो क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो इन टॉपिक को दोस्तों स्पेशली आप कहीं दूसरे रिसोर्सेज जैसे कि यूट्यूब, गूगल से सर्च करके पढ़ने की कोशिश करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश का भूगोल। मैंने बोला था कि थर्ड यूनिट एमपीजीके की है, ये आपकी परीक्षा धाम बुक से क्लियर हो जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चौथी यूनिट है भारत एवं विश्व का भूगोल, मतलब इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये इसके लिए भी आप लूसेंट पढ़ सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, समय होगा तो 1-2-4 दिन में पलटा दो। ठीक है, इसके अलावा परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये दोस्तों लूसेंट की किताब में नहीं है, इसलिए इसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा है जैसी जनसंख्या है तो जनगणना, जो आप दोस्तों ये ऐसे टॉपिक हैं जो जैसे 2011 की जनगणना से क्वेश्चन आएंगे अभी, क्योंकि नई जनगणना नहीं हुई है, तो ये सारी चीज़ें आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट 5। यूनिट 5 है पॉलिटी, इसके लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं सारे स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ोगे आप तो मेंस में कुछ नहीं लिख पाओगे। ठीक है, और सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करके, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स क्लियर करना है तो आप लूसेंट पढ़ लो। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, आपको बार बार पढ़ना है, तो आप एम लक्ष्मीकांत अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको एम लक्ष्मीकांत की कहानी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों राज्य की अर्थव्यवस्था, ठीक है, मतलब ये मध्य प्रदेश का जो राज्य की अर्थव्यवस्था है इसको भी पढ़ना है। ये राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, ये तो एमपीजीके की पॉलिटी है। ठीक है, मैं इंडियन पॉलिटी बता रहा था। ठीक है, इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, और राज्य की संवैधानिक संस्था के लिए परीक्षा धाम सफिशिएंट होती है। ठीक है, चलिए भारत का संविधान, शासन एवं अर्थव्यवस्था, इसके लिए मैंने बता चुका हूँ, अब भी बताया हूँ, एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और इसके बाद है दोस्तों विज्ञान एवं पर्यावरण। देखिए अभी तक जो 6 यूनिट गई हैं दोस्तों, ये स्टैटिक जीके से संबंधित होती हैं, एमपी का और इंडिया का और वर्ल्ड का। लेकिन यहाँ से दोस्तों जो होता है, ये 4 यूनिट जो बताऊंगा आगे, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स निकालने की सबसे मेन यूनिट है, और इन्हीं से क्वेश्चन की भरमार होती है और पेपर यहीं से निकलता है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस कम है, ठीक है, नंबर ज़्यादा, स्कोर यहीं से होता है। बाकी हिस्ट्री बहुत बड़ा सिलेबस है, जियोग्राफी, पॉलिटी बहुत बड़ा सिलेबस है, और क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे ढूंढ के ले आते हैं वो कि नहीं बन पाते हैं, और जो बनना रहता है वो लूसेंट से बन जाता है। लेकिन यहाँ
यहाँ 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं यूनिट जो दोस्तों ये ऐसे यूनिट हैं जो आपको कम समय में ज़्यादा स्कोर कराती हैं। ठीक है, यहाँ ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं रहता है, कम समय में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये साइंस है दोस्तों। साइंस के लिए आप कौन सी किताब पढ़ सकते हो? साइंस के लिए देखिए दोस्तों, इसका सिलेबस देखोगे तो आप क्या करो, या तो मार्केट में बहुत सारी किताबें मिलती हैं, ठीक है, या फिर आप सीधा सीधा गूगल में सर्च करके दोस्तों आपके खुद के हैंड नोट्स बनाइए टॉपिक वाइज। जैसे खाद्य प्रसंस्करण लिखा है, ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और अपने खुद के हैंड नोट्स बनाइए। गूगल से सर्च करके, यूट्यूब पर सर्च करके दुनिया भर की किताबें यदि आप लेना सकते हो तो ले लो, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं लेना, एक ही किताब लेना। सबसे अच्छी किताब रहती है, आप महावीर पब्लिकेशन में जा सकते हो, वहाँ से दोस्तों आप एक किताब पढ़ सकते हो, या निर्माण आईएएस की किताब पढ़ सकते हो इस यूनिट के लिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं की बात करें तो ये करंट अफेयर्स दोस्तों, ये एक ऐसा यूनिट है दोस्तों, ये चाहे तो आपको सिलेक्शन दिलवा भी सकती है और सिलेक्शन रुकवा भी सकती है। अगर धोखा से कभी मान के चलिए 100 क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभी क्या होता है 20 क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स के आ जाते हैं। ठीक है, 2017-18 की बात याद है दोस्तों मुझे कि 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आए थे। ठीक है, वहाँ करंट अफेयर्स ने पूरा खेल कर दिया था। तो करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ना है कि आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो मुख्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, जो प्रतियोगिता दर्पण की किताब आती है ना, उससे पढ़ सकते हैं आप। ऐसा नहीं पढ़ना है आजकल जैसे कि व्यापम और एसएससी वगैरह में जो करंट अफेयर्स पूछता है उस लेवल का नहीं पूछता है। यहाँ पर यहाँ मुख्य करंट अफेयर्स पूछता है और आपको 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है एग्जाम डेट के पहले का। मान के चलिए कि 17/12/2023 को एग्जाम है, तो आपको पूरा 2023 का करंट अफेयर्स पढ़ना है जनवरी से लेके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यूनिट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला है दोस्तों ये, है ना। तो इसमें दोस्तों आप निर्माण आईएएस की किताब ले लीजिए, बेस्ट किताब समझता हूँ मैं उसके लिए, मैंने पढ़ा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। निर्माण आईएएस की किताब अच्छी है ना, तो निर्माण आईएएस की किताब ले लीजिए, या आपको जो भी लेना है आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, मुझे निर्माण आईएएस अच्छी लगती है, मैं पढ़ा हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट है 10वीं यूनिट। इसके लिए भी मैंने निर्माण आईएएस ही पढ़ा था पिछली बार तो नहीं दिया था, उसके पहले तो जब पेपर दिया था मैंने तो निर्माण आईएएस पढ़ा था, और बहुत अच्छी किताब है ये। ठीक है, और इसको पढ़ लेते हो आप, और ये भी बहुत सरल यूनिट है। इतना सारा लिखा हुआ है लेकिन 3-3 4-4 पन्ने के एक टॉपिक होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन भी बहुत आसान आते हैं, और स्टूडेंट क्या करते हैं इन टॉपिक को, जो फ्रेशर रहते हैं वो इस यूनिट को थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, जबकि इस यूनिट को ध्यान देना है। यहाँ से कम 8-10 क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है, जबकि इसे इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से टोटल मिला तो 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब ये यूनिट अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो 4 दिन में क्लियर हो जाती है। ठीक है, देखिए भाई 4 दिन में क्लियर करना पड़ेगा, जब जाके 50 दिन में पेपर निकलता है। ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो कि हम इतने कम समय में इतना याद नहीं रख सकते, तो फिर ये एमपीपीएससी किसी के बस की बात नहीं होती है ना, नहीं तो फिर सभी लोग पीएससी नहीं निकाल लेते, है ना। तो ये हो गई दोस्तों स्ट्रेटेजी, मैंने बता दिया आपको, सिलेबस बता दिया, सब कुछ बता दिया हूँ। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? और दोस्तों अपना एक नया सिस्टम चालू होने वाला है एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए दोस्तों एक नई सीरीज चलाने वाला हूँ, निश्चित को चलाता हूँ मैं, तो आपको पता है, तो आप यहाँ आकर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं एमपीपीएससी यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज से एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊँ, तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।